नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। जेएनयू में बवाल, राजनीति में उबाल। दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू एक बार फिर से राजनीतिक नारों को लेकर चर्चा में है। कैंपस में आयोजित एक कार्यक्रम के दरमियान शर्जिल इमाम और उमर खालिद के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। इस कार्यक्रम के दरमियान छात्रों के एक समूह ने, एक ग्रुप ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी तीखी टिप्पणियां थी। नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद राजनीतिक हलकों में बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये पहली दफा नहीं है जब जेएनयू में इस तरह के नारे लगे हों। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब कैंपस में मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी होती रही है, जिन्हें लेकर विवाद खड़ा होता रहा है। अब सवाल ये है कि क्या जेएनयू एक बार फिर से सियासी टकराव का केंद्र बनेगा? क्या जेएनयू देश विरोधियों के साथ ही खड़ा रहेगा या फिर देश को कभी सही दिशा दिखाने के लिए आगे भी आएगा? इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुल मिलाकर के इस देश की न्याय प्रक्रिया है, उसमें जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इस प्रकार की नारेबाजी देश स्वीकार नहीं करता। अब ऐसी स्थिति में जो है उस न्याय का इस तरीके से विरोध करना और जो है इसमें कोरी कोरी राजनीति करनी, इसका मतलब आप देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो। आप प्रधानमंत्री जी और जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के खिलाफ अगर नारे लगा रहे हैं तो वो स्पष्ट संदेश है कि इस देश की अखंडता के, इस देश के संविधान के कोई रक्षक हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हैं और सारी सरकार है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मैं निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की जो इस देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश के धर्म और के नाम पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। बोल मेरे भैया आजादी, बोल मेरी बहना आजादी। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद जेएनयू कैंपस में देर रात प्रदर्शन हुआ। लैट समर्थक छात्र संगठनों से जुड़े लगभग 30 से 40 छात्रों ने साबरमती हॉस्टल के बाहर जुलूस निकाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है, मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ये नारे उमर खालिद और शर्जिल इमाम के समर्थन में लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मजबूत सबूत है और वो साजिश में केंद्र भूमिका निभा रहे थे। कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को जमानत दे दी, लेकिन खालिद और इमाम को क्वालिटेटिव डिफरेंट फुटिंग पर रखा। आजादी, आजादी, आजादी। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। बोल मेरे भैया आजादी, बोल मेरी बहना आजादी, मोदी सुन ले आजादी और शादी सुन ले आजादी। जेएनयू में मोदी विरोधी नारे। 2016 में अफजल गुरु की बरसी पर भारत तेरे टुकड़े होंगे। 2023 में कैंपस दीवारों पर मोदी की कब्र खुदेगी।
फ्री कश्मीर के नारे लगाए गए। 2026 में फिर वही नारे, मोदी शाह की कब्र खुदेगी। जेएनयू में मोदी विरोधी नारे कोई नई बात नहीं। 2016 में अफजल गुरु की बरसी पर कथित देश विरोधी नारे लगे थे, जिसमें उमर खालिद का नाम भी जुड़ा था। तब भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे। अब फिर वही माहौल। बीजेपी ने इसे टुकड़े टुकड़े गैंग की करतूत बताया और अर्बन नक्सल का आरोप लगाया। जब से उमर खालिद और शर्जील इमाम का फैसला आया है, कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम का मानसिक दिवालियापन सामने आ रहा है। पहले पृथ्वीराज चौहान, हुसैन दलवाई, बृंदा करात जैसे लोगों ने उमर खालिद को मासूम बताया और अब सुप्रीम कोर्ट, और केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग जेएनयू में मारने के नारे लगाते हैं। कहते हैं कि कब्र खुदेगी मोदी और अमित शाह जी की। ये दिखाता है कि ये भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग है, जो हमेशा उमर, शर्जील जैसे टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है। कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या उनका इकोसिस्टम हो जेएनयू में, ये हर बार टुकड़े टुकड़े और भारत के देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक की अवहेलना करते हैं। बात जेएनयू की नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के देश विरोधी नारे, धर्म विरोधी नारे लगाना, ये अफजल गुरु के लिए भी नारे लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ भी नारे लगाते हैं, आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं। लेकिन कुल मिला के इनके नारे केवल नारों तक ही बचे हैं। जहां नक्सलवादी होते थे वहां नक्सलवादी खत्म हो गए हैं, जहां आतंकवादी होते थे वहां आतंकवादी खत्म हो गए हैं। और दिल्ली के दंगाइयों पर, दिल्ली में जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। तो इनकी छटपटाहट है और देश के दुश्मन ये जो सपोले हैं, इनका सिर कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। निश्चित तौर के ऊपर अब वो वक्त आ गया है कि इस तरह के जो लोग हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश विरोधी नारे बर्दाश्त से बाहर हैं, वो बिल्कुल भी, जो लोग भी हैं उन पे अब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस इसका संज्ञान ले रही होगी और आज उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करके उन पे कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि नारों पर अभी कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रदर्शन 2020 जेएनयू हमले की 6ठी बरसी और लाइब्रेरी में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसे मुद्दों से भी जुड़ा था, लेकिन मुख्य गुस्सा जमानत खारिज होने पर था। अब सवाल यह है कि देश के खिलाफ साजिश रचने वालों की जमानत के लिए इतना हंगामा क्यों? देशद्रोही किस बात की इंसाफ मांग रहे हैं, जो राजधानी दिल्ली में निर्दोष लोगों की हत्या की साजिश रच रहे थे? उमर शर्जील का समर्थन गलत क्यों? दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी हैं उमर और शर्जील। 23 फरवरी 2020 को शुरू हुआ था दंगा। दंगे में 53 लोगों ने गंवाई थी अपनी जान। 700 से ज्यादा लोग इस दंगे में घायल हुए थे। 500 से ज्यादा घर, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। 750 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है या नफरत की भाषा? क्या ये लोकतंत्र में विरोध का तरीका है या नफरत भरी भाषा? जेएनयू एक बार फिर राजनीतिक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। 2020 दंगों में 53 लोग मारे गए थे। साजिश थी या नहीं, ये तो ट्रायल बताएगा। लेकिन कैंपस में शांति कब आएगी? देश ये सवाल पूछ रहा है और देश के साथ न्यूज इंडिया इस मुहिम पर बना रहेगा। न्यूज इंडिया के लिए दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट।